गेहूं की फसल पककर तैयार थी। जंगल में हर तरफ हर खेत गेहूं की बालियों से सुनहरा दिख रहा था। कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा और बुलबुल का बेटा बुलबुला दोनों घर से निकलते हैं। वो सीधे चिड़िया के बेटे कुकू के पास जाते हैं, जो नदी पर बैठा हुआ था। कुकू, मैं और बुलबुला रोज चाचा कबूतर से मजे मजे की चीजें खाते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ जाओगे चीज खाने? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम खेतों से गेहूं की बालियां चुराएंगे और उनमें से दाने निकाल कर चाचा कबूतर को बेच देंगे और मजे करेंगे मजे। ये तो चोरी हुई। छोड़ो यार, खाने पीने की क्या चोरी हुई। चलो हम सब मिलकर जाते हैं। आप जाइए और मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घर चला जाता है। जग्गू और बुलबुला अपने काम पर निकल जाते हैं। वो दोनों सीधे एक खेत में जाते हैं। वहाँ से जग्गू गेहूं की बालियां तोड़ता है और बुलबुला उन्हें एक बोरी में डालता है। मम्मा, जग्गू और बुलबुला गेहूं की बालियां चुराकर रोज चाचा कबूतर को बेचकर चीजें खाते हैं। मम्मा, एक दिन के लिए मैं भी उनके साथ चला जाऊं? बेटा, आपने उन्हें मना नहीं किया। चोरी करना बुरी बात है। मम्मा प्लीज, बस एक बार। बेटा, मैं कैसे आपको चोरी करने की इजाजत दे सकती हूँ? आप देखना, एक ना एक दिन उनके साथ कितना बुरा होता है। फिर कुकू चुप करके बैठ जाता है। ये ले चाचा जी, ये ले गेहूं और हमें 2 बड़ी वाली चॉकलेट और आम वाली कैंडी दे दें। ये हर रोज तुम गेहूं कहाँ से ले आते हो? कहीं चोरी तो नहीं करते हो? ना ना चाचा जी, ना। मेरे मामा जी का गेहूं का खेत है। मैं वहाँ से लाता हूँ गेहूं। मेरे मामा जी मुझे खुद देते हैं। वो ऐसे झूठ बोलते, चोरी करते और सारे बुरे काम करते थे। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को भी कुछ चीजें दे देता। मम्मा मम्मा, मैंने और बुलबुले ने आज चील आंटी के खेत से गेहूं चुराए थे और कबूतर अंकल को देकर ये चीजें ली हैं। शाबाश मेरा बेटा। हाँ, मगर कहीं पकड़े ना जाना। मम्मा, मैं पापा की तरह का चोर नहीं हूँ जो पकड़ा जाऊंगा। हाँ जग्गू, तुम्हारे पापा तो जब भी चोरी करते हैं पकड़े ही जाते हैं। फिर वो माँ बेटा बैठकर चीजें खाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरे खेत से मेरी फसल कम क्यों हो रही है? शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा सोचते हुए मिठू तोता अपनी गेहूं की फसल के गिर्द एक लंबी रस्सी लगाकर उसे घंटी बांध देता है और खुद छुप कर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू भी बुलबुले को साथ लेकर आ जाता है। बुलबुले, थैला कहाँ है? थैला मेरे पास ही है। तुम जल्दी से गेहूं की बालियां तोड़ो और मैं इन्हें थैले में डालता हूँ। थोड़ा जल्दी करो। मम्मा कहती हैं मिठू अंकल बहुत तेज है। उसने कई बार मेरे पापा को चोरी करते हुए पकड़ा है। फिर वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे ही जग्गू का पंख रस्सी से टकराता है, घंटी जोरों से बजने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर मिठू भी वहां पहुंच जाता है। बुलबुले, भागो भागो। बुलबुले, हम फंसने वाले हैं। मगर तब तक मिठू आ गया था। अगर भागने की कोशिश की तो बहुत पिटाई करूंगा। ऐसा कहते हुए
मिट्ठू उन दोनों छोटे पक्षियों को रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध देता है। अंकल मिट्ठू, हमें माफ कर दें, हम फिर कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। मैं अभी तुम्हारे मम्मा और पापा को बुलाता हूँ और उन्हें तुम्हारी सारी शरारत बताता हूँ। अंकल अंकल, मेरे पापा नहीं हैं, प्लीज मुझे छोड़ दें। मिट्ठू को बुलबुले पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। वो वहाँ से भाग जाता है और जग्गू के मम्मा और पापा को बुला लेता है। देख लो अपने बेटे के काम, मेरा सारा खेत खाली कर दिया है तुम्हारे बेटे ने। मिट्ठू प्लीज बस एक बार मेरे बेटे को छोड़ दो। मिट्ठू, हमारा बेटा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उड़ती हुई चिड़िया और कुकू भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू को रस्सियों से बंधा हुआ देखकर कुकू को समझ आती है कि अगर आज वो भी जग्गू के साथ चोरी करने आया होता तो वो भी रस्सियों से बंधा हुआ होता। मिट्ठू भैया, जग्गू अभी छोटा है, आप इसे माफ कर दें। आंटी चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर मिट्ठू चिड़िया का कहना मानकर जग्गू को छोड़ देता है। ऐसे जग्गू के बुरे काम की वजह से उसे सजा मिलती है और उसके मम्मा और पापा को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। कालू कौवा बहुत नखट्टू और कामचोर तो था ही। उसे पत्नी उससे 2 हाथ आगे मिली थी। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? ये रोटी मैंने अपने लिए बनाई है। मैं कल से भूखा हूँ, हम ये रोटी आधी आधी खा लेते हैं। जाओ और कोई काम धंधा करो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, अगर कोई काम ना किया तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा दूंगी। जब देखो भाई भाई, मैं नहीं डरता तुम्हारे भाइयों से। तो फिर रुको, मैं अभी तुम्हें सीधा करवाती हूँ। जब गोरी जाने लगती है तो कालू उसे रोक लेता है। रुको रुको गोरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। ये हुई ना बात, अब थोड़ी देर मेरी टांगे दबाओ। फिर कालू चुपचाप गोरी की टांगे दबाने लगता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त उल्लू आ जाता है। कालू, क्यों परेशान हो? यार उल्लू, मेरी पत्नी बहुत बुरी है, मुझसे काम धंधा नहीं होता और वो हर समय मुझे काम करने का कहती है। अगर ना करूं तो अपने भाइयों को बुलाकर मारती है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती थी, मैंने तो उसे मार दिया और अब कोई नई और सुंदर पत्नी ढूंढ रहा हूँ। मार दी? वो कैसे? किसी को पता नहीं चला क्या? मैंने उसे अमरूद पर जहर लगा कर दे दिया था, वो खाकर मर गई और किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुई। तो फिर मैं भी अपनी पत्नी से ऐसे ही जान छुड़वाता हूँ। पेड़ के पीछे बैठी चिड़िया उल्लू और कौवे की बात सुन रही थी। ये पति भी कितने जालिम होते हैं, मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। फिर चिड़िया भागी भागी गौरी की तरफ जाती है और गौरी को जाकर सारी बात बताती है। वो तुम्हें अमरूद में जहर मिला कर देगा, मैंने खुद सुना है। वो अपने पुराने मित्र उल्लू से बातें कर रहा था। अगर वो कालू है तो मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं अब उसे मजा सिखाऊंगी। शाम के कालू कौवा भी घर लौट आता है
उसके पास पका हुआ अमरूद देखकर गोरी समझ जाती है कि चिड़िया ने सच ही कहा था। गोरी, मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ। बहुत मीठा है ये अमरूद। अच्छा, तो फिर आधा तुम खा लो। गोरी, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। जाओ और मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ, मैं ये अमरूद खा लेती हूँ। कालू नदी पर चला जाता है। मैं ये अमरूद फेंक देती हूँ और कालू के सामने मरने का नाटक करती हूँ। फिर देखती हूँ कि कालू क्या करता है। गोरी ऐसा ही करती है, वो अमरूद फेंक देती है। अब तक तो गोरी मर गई होगी। अब जल्दी से घर जाकर देखता हूँ। कालू जब घर आता है तो गोरी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गोरी, गोरी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कहते हुए कालू छलांगे लगाने लगता है। मर गई, गोरी मर गई, छूट गई मेरी जान। फिर कालू अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है। सब पक्षी वहाँ थे, चिड़िया और कबूतर भी। चिड़िया सब जानती थी कि अब कालू के साथ क्या होने वाला है। कालू अपनी पत्नी को नदी में बहा देता है और झूठ मूठ का रोने लग जाता है। बहुत अच्छी थी मेरी पत्नी, बहुत अच्छी थी। अब मैं क्या करूँगा अपनी पत्नी के बिना? चिंता न करें कालू, इतनी जल्दी गोरी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं है। क्या? वो तो मर गई है चिड़िया। मगर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी तो नदी से निकलकर एक पेड़ में छुपी हुई थी। रात को गोरी अपने भाइयों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। उस कालू की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को मारने की कोशिश करता है। चलो बहन, हम अभी जाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ते हैं। जल्दी चलें भाई। फिर गोरी अपने भाइयों को साथ लेकर आती है। अब कुछ दिन मुझे रोने धोने का नाटक करना होगा, और जब बात पुरानी हो जाएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैं अभी तुम्हें दूसरी शादी करवाती हूँ। मैंने वो अमरूद फेंक दिया था, खाया नहीं था। गोरी के भाई कालू की जमकर पिटाई करते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। बड़ा आया मुझे मारने वाला, अब छोड़ दो इसे भाइयों, इतना ही काफी है। ऐसे कालू जी की खूब पिटाई होती है।